अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स या नाइडेरियंस की। इस वीडियो में हम सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हैं सिलेंट्रेट्स के उनको डिस्कस करेंगे। उनको मेंशन करेंगे। डिस्कस करने वाली कोई चीज़ यहाँ नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि हम ये मान के चलते हैं कि आपको बेसिक्स पहले से ही पता है। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको हम रिपीट करेंगे और जो एक्सपेक्टेड हैं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ामिनर की नज़र कहाँ तक जा सकती है, तो अकॉर्डिंगली वही पॉइंट्स मैं यहाँ पर पेन डाउन कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि टर्म जो है सिलेंट्रेटा, ये किसने कॉइन की? तो ल्यूकॉट इज़ द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक बॉडी कैविटी होती है जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं। वो सीलम तो है नहीं, लेकिन गट एक्ट करता है और इसलिए उनको सिलेंट्रेट्स कहते हैं। इनका नाम नाइडीरिया भी है क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नाइडोब्लास्ट्स कहते हैं, और वो नाइडोब्लास्ट्स जो है दे आर ओनली फाउंड इन फाइलम सिलेंट्रेटा और इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट जो है ये मरीन भी है और फ्रेश वाटर भी है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो टर्म हम पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ये दो जर्म लेयर से राइज होते हैं। एक है एपिडर्मिस एक्टोडर्म से, और फिर हैं गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्म से बनती हैं। एपिडर्मिस एक्टोडर्म से और गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्म से बनती हैं। इनमें मेसोडर्म नहीं होता है। फिर इन दो लेयर्स के दरमियान एक और लेयर होता है जो नॉन सेलुलर होता है, जो मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया पॉरीफेरल में इसको मीजनकाइम कहते हैं, यहाँ पर मीजोग्लिया कहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन में डिफरेंसेस है। नाउ जो गैस्ट्रोडर्म्स हैं, इसका काम होता है एंजाइम को सिक्रीट करना और फिर उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। चलिए, अब डाइजेशन जो इनमें है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए जो एंजाइम इनमें है वो है ट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन लाइक एंजाइम। यहाँ ये चीज़ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप्सिन को कहते हैं मोस्ट एंशेंट एंजाइम। तो सिलेंट्रेट्स में डाइजेशन दोनों टाइप की होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है या जिसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, उसमें डाइजेशन होती है, एंड दैट डाइजेशन इज़ बिकॉज ऑफ ट्रिप्सिन। तो इनमें ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। और दूसरी डाइजेशन में इंट्रासेलुलर है, तो सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होता है। देन अभी जो मैं बात कर रहा था कि एक स्पेशल कैरेक्टर इनका है, वो है प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट्स। नाइडोब्लास्ट इनमें है, ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो इंटरस्टिशियल सेल से बनती है, और ये नाइडोब्लास्ट्स एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। ये हिप्नोटॉक्सिन की कंपोजिशन क्या होती हैं? ये प्रोटीन्स और फिनॉल्स का बना होता है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिप्नोटॉक्सिन किसका बना होता है? प्रोटीन्स और फिनॉल्स का। ओके, अब ये नाइडोब्लास्ट जो होते हैं, इनमें जो सिटिंगिंग एपरेटस होता है, यानी जो चीज़ फिर वहाँ होती हैं जिससे फिर सिटिंग लगती हैं ये, या जो काम करती हैं पॉइजन को इंजेक्ट करने का इनटू द प्रे, उसको नेमेटोसिस्ट कहते हैं। नेमेटोसिस्ट, तो आपने याद रखना है, नेमेटोसिस्ट सेल नहीं है, लेकिन ये एक एपरेटस है। इसको हम सिटिंगिंग एपरेटस भी कहते हैं, और सिटिंगिंग सेल्स भी इनको मिसनॉमर इनके लिए इस्तेमाल, सिटिंगिंग सेल्स, हालांकि सेल्स नहीं है, ये एपरेटस है। ये नॉन सेलुलर है और मेम्ब्रेनस आइटम है, मेम्ब्रेन का बना होता है, मोस्टली वो काइटिन का बना होता है मेम्ब्रेन। अब ये नाइडोब्लास्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ऑफेंस के लिए, डिफेंस के लिए, लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए और एंकरेज के लिए। एंकरेज, राइट। ये जो नाइडोब्लास्ट हैं इसके दो तीन टाइप, चार टाइप्स हैं इसके। पहला टाइप है, यही भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिट्रेंट। पेनिट्रेंट नाइडोब्लास्ट ऐसी नाइडोब्लास्ट होती हैं जो टॉक्सिन को, हिप्नोटॉक्सिन को इंजेक्ट करती हैं इनटू द प्रे, लाइक द सिरिंज, नीडल ऑफ ए सिरिंज, राइट। और जब वो इंजेक्ट करती हैं तो वो प्रे को पैरालाइज करके उसको फिर किल करती हैं। तो पेनिट्रेंट का मतलब है पेनिट्रेट करना। फिर है दूसरा काइंड, वॉल्वेंट। वॉल्वेंट ऐसी नाइडोब्लास्ट को कहते हैं या नेमेटोसिस्ट को कहते हैं जो प्रे के अंदर टॉक्सिन को इंजेक्ट नहीं करती, बल्कि ये क्या करते हैं, दे गेट कॉइल्ड अराउंड दे फॉर्म अ कॉइल अराउंड द प्रे।
ठीक है, दे गेट कॉइल्ड अराउंड द प्रे। फिर थर्ड वन है सिटीरोलाइन ग्लूटेंट। बेसिकली थर्ड टाइप है ग्लूटेंट। तो ग्लूटेंट के दो टाइप्स फर्दर है, सिटीरोलाइन ग्लूटेंट, इसका दूसरा नाम है एट्राइकस आइसोराइजस। आपने किताब में पढ़ा होगा, ये नाम भी आप याद रखिएगा, एट्राइकस आइसोराइजस। मैं आपको एक इमेज भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए नेमेटोसिस्ट की इमेज है। तो ये वाला नेमेटोसिस्ट जो है, ये वाला यहाँ देख रहे हैं आप, ये नेमेटोब्लास्ट है, नाइडोब्लास्ट है, तो नेमेटोसिस्ट है, इसमें इसका ये मेम्ब्रेन है, ओके। और फिर ये कॉयल है, ट्यूब है, तो ये ट्यूब जो है इंजेक्ट होता है, इसको वॉल्वेंट कहेंगे, इसको वॉल्वेंट कहेंगे इस टाइप को। फिर दूसरा ये वाली नेमेटोसिस्ट, ये ओके, ये क्या कर रही हैं, ये अभी यहाँ पर एक क्रस्टेशियन का एक ब्रिसल है, तो इसके अराउंड, ब्रिसल्स के अराउंड क्या कॉयल हो रही है, आप देख सकते हैं। ये जो थ्रेड है इस नेमेटोसिस्ट का, ये कॉयल अराउंड हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे वॉल्वेंट, इसको कहेंगे वॉल्वेंट। ये वॉल्वेंट नेमेटोसिस्ट्स हैं, राइट। फिर थर्ड है ग्लूटेंट। तो ग्लूटेंट के दो टाइप्स हैं, एक है एट्राइकस आइसोराइजस। अब देखिए एट्राइकस आइसोराइजस या सिटीरोलाइन ग्लूटेंट क्या होती हैं, ये ऐसे नेमेटोसिस्ट होते हैं जिसका जो ट्यूब्यूल है, ये इसके फ्री एंड पे एक पोर होता है, राइट, और इस पोर से ये कोई एडहेसिव मटेरियल सिक्रीट करती हैं। लेकिन ये जो ट्यूब्यूल है इसके ऊपर कोई भी जो है ब्रिसल विसल कुछ नहीं, ऐसे कुछ ब्रिसल्स नहीं होते हैं, विदाउट ब्रिसल्स, इसलिए इसको एट्राइकस कहते हैं, एट्राइकस आइसोराइजस, राइट। इसको कहेंगे सिटीरोलाइन, दिस इज द सिटीरोलाइन ग्लूटेंट। किसके लिए काम आती हैं, यूज्ड फॉर अटैचमेंट। अगर किसी के साथ अटैच होना है, प्रे के साथ अटैच होना है, किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है, तो ग्लूटेंट क्या करेगी, एडहेसिव मटेरियल सिक्रीट करेगी। फिर दूसरा है स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटेंट। स्ट्रिप्टोलाइन ग्लूटेंट का दूसरा नाम जो है तो वो है होलोट्राइकस आइसोराइजस। अब देखिए यहाँ आपको ये ट्यूब्यूल जो नज़र आ रहा है, इस ट्यूब्यूल के ऊपर आपको छोटी छोटी ब्रिसल्स नज़र आ रही हैं, स्पाइन्स जैसी नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी स्पाइन्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर आपको, बहुत सारी स्पाइन्स। तो इसको कहते हैं होलोट्राइकस। पूरे ट्यूब्यूल के ऊपर जो है ये स्पाइन्स हैं, आइसोराइजस, होलोट्राइकस आइसोराइजस, या इसको स्ट्रेप्टोलाइन, क्या नाम है, स्ट्रेप्टोलाइन हम कहेंगे ग्लूटेंट। ये क्या करते हैं, ये कॉइल अपॉन डिस्चार्ज, जब ये इसका मटेरियल डिस्चार्ज होता है तो ये क्या करते हैं, इट गेट्स कॉइल्ड अराउंड द प्रे। तो ग्लूटेंट्स, अब ये जो दो ग्लूटेंट्स हैं ये क्या काम करती हैं, दे सिक्रीट, ये ग्लूटेंट दे सिक्रीट एडहेसिव सब्सटेंसेस। नेमेटोसिस्ट्स किस तरह से स्टिमुलेट होती हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेमेटोसिस्ट्स दो जो है स्टिमुलस इनके लिए चाहिए, मैकेनिकल स्टिमुलस भी चाहिए और केमिकल स्टिमुलेशन भी चाहिए। तो मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं फॉर एक्टिवेटिंग द नाइडोब्लास्ट्स। मैकेनिकल तो मतलब हो गया टच, और जो केमिकल स्टिमुलेशन है वो एक केमिकल उसके लिए है जिसको हम कहते हैं ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन ऐसा केमिकल है जिसकी प्रेजेंस से नाइडोब्लास्ट एक्टिवेट होती हैं। तो यही वजह है कि नाइडेरियंस उन प्रेज को पसंद करती हैं जिनकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूटाथियोन, राइट, ओके। देन और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइडेरियंस फर्स्ट ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जहाँ पर नर्व्स प्रेजेंट हैं। नर्व पूरी डेवलप्ड नर्व्स तो नहीं होती हैं, लेकिन नर्व फाइबर्स होते हैं, जिनको हम जो इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट होती है, नर्व नेट, और ये पूरी बॉडी में फैली होती हैं। और यहाँ पर जो है कोई एक्सॉन या डेंड्रॉन नहीं होता है, नो एक्सॉन नो डेंड्राइट्स, बल्कि कुछ और प्रोसेस होते हैं जिनको हम न्यूराइट्स कहते हैं। नर्व्स प्रेजेंट होती है और उनके साथ होते हैं न्यूराइट्स जो कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे एक्सॉन और डेंड्रॉन मिल के सिनेप्सिस बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये न्यूराइट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस जो आपस में फिर मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं, ओके। और एक चीज़ है कि इनमें कुछ सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। एक सेंसर है रोपोलिया, RHOPALIA, रोपोलिया। तो रोपोलिया सेंसर्स हैं, ये किस में प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट हैं स्काइफोजोआ में, जो क्लास स्काइफोजोआ है उनमें रोपोलिया प्रेजेंट होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है नाइडेरियंस का, वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नाइडेरियंस, पॉलीमॉर्फिज्म। इनमें बहुत सारी टाइप्स की बॉडी फॉर्म्स होते हैं, जैसे इनमें पॉलिप होता है जो एसेक्सुअल जॉइड होता है, एसेक्सुअल जॉइड, इसको न्यूट्रोटोजॉइड भी, इसका काम न्यूट्रिशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका काम होता है, न्यूट्रिशन इसका काम होता है। इसका दूसरा नाम हाइड्रॉन्थ भी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइड्रॉन्थ। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा खुद में क्या है, एक पॉलिप है,
खुद में एक ये पॉलिप हैं। देन दूसरे काइंड का जो इनमें जो है मेंबर होता है उसको मेडुसी कहते हैं, मेडुसा कहते हैं। मेडुसा क्या है? ये सेक्चुअल जॉइड है, इसको रिप्रोडक्टिव जॉइड भी कहते हैं, इसको गोनोजॉइड भी कहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव जॉइड इसको ज़्यादा इसका बेहतरीन नाम है, ज़रा अप्रोप्रिएट नाम रिप्रोडक्टिव जॉइड है। फिर थर्ड टाइप का जॉइड है ब्लास्टोजॉइड या ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड। ब्लास्टोस्टाइल से ही मेडुसी बनती हैं, ब्लास्टोस्टाइल से ही मेडुसी बनती है। अगर आपने ओबेलिया का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम होगा। ओबेलिया में ही एक चीज़ होती है, क्योंकि ओबेलिया एक कॉलोनियल जो है सिलेंट्रेट हैं, तो इसमें मेडुसी, ब्लास्टोस्टाइल्स, गोनोजॉइड्स, मेडुसी, पॉलिप, ये सारे जो है एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, सारी फॉर्म्स। इसलिए वो पहले तो डाइमॉर्फिक होता है, फिर ट्राइमॉर्फिक होता है, या उसको हम पॉलीमॉर्फिक कहेंगे। तो ये सारे जो है पॉलिप, मेडुसी, ब्लास्टोस्टाइल, ये अंदर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और वो लिविंग ट्यूब्यूल्स जो इनको कनेक्ट करते हैं, या इनकी जो बॉडी कैविटी है या बॉडी पूरी बॉडी जो है, इसको सिनोसारक कहते हैं। तो सिनोसारक क्या है? अगर आप ओबेलिया को देखेंगे, अंदर जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं, यानी पॉलिप से ट्यूब्यूल जाएगा, लिविंग ट्यूब्यूल, इसमें बॉडी वॉल होगा, ठीक है ना, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस होगी, फिर अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। इसी तरह से यही कैविटी कंटिन्यू होगी मेडुसी में, यही कैविटी, यही बॉडी वॉल, यही बॉडी ट्यूब कंटिन्यू होगा ब्लास्टोस्टाइल में। ये जो लिविंग ट्यूब्यूल अंदर है बॉडी के अंदर, इसको हम सिनोसारक कहते हैं। ओके, अब इस सिनोसारक, अब ये एनिमल जो है, ये जो ओबेलिया फॉर एग्जांपल है, इसके बाहर और एक कवरिंग होती है जिन सारी चीज़ों को कवर करता है। वो पॉलिप को भी कवर करेगा, मेडुसी को भी कवर करेगा, ब्लास्टोस्टाइल को भी कवर करेगा। वो जो कवरिंग है उसको पेरिसारक कहते हैं। ये सीडोकाइटिन की बनी होती है कवरिंग, ठीक है। तो ओबेलिया की ही बात करें, ओबेलिया के जो ब्रांचेस हैं, जहाँ किसी ब्रांच के ऊपर पॉलिप है, किसी ब्रांच के ऊपर एक्सियल में मेडुसी है, इन ब्रांचेस को हाइड्रोकैलस कहते हैं, ठीक है ना। ओबेलिया जो है, इसके जो ब्रांचेस हैं, ओके, यहाँ से ब्रांच निकलेगा, यहाँ से ब्रांच निकलेगा, ओके, हर एक ब्रांच के ऊपर फिर पॉलिप आएगा और टेंटिकल्स। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं हाइड्रोकैलस, एक को कहेंगे हाइड्रोकैलस, बहुत सारे ब्रांच को कहेंगे। और नीचे जो बेस होती है उसको हाइड्रोराइजा कहते हैं, हाइड्रोराइजा, राइट। नाउ देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि बॉडी कैविटी जो सिलेंट्रेट्स के हैं उसको सिलेंट्रॉन कहते हैं, जो मैंने बिगिनिंग में कहा, या इसको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कहते हैं। सिलेंट्रॉन का भी मतलब ही होता है सीलम, जहाँ एंट्रॉन गट होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का मतलब है जहाँ सर्कुलेशन भी होती हैं फ्लूइड्स की, और डाइजेशन भी होती है, राइट। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात है, डेवलपमेंट इनका क्या है। नाइडेरियंस का डेवलपमेंट क्या नाम है, इनडायरेक्ट है। और इनके डेवलपमेंट में एक लार्वा आता है जिसका नाम है प्लैन्युला लार्वा, प्लैन्युला लार्वा। जब ये लार्वा, प्लैन्युला लार्वा फ्री लिविंग लार्वा होता है, जब ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है तब उसको हाइड्राक्यूला कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनर कभी आपको पूछे हाइड्राक्यूला क्या है, तो हाइड्राक्यूला क्या है? इट इज़ एन अटैच्ड प्लैन्युला लार्वा। जब प्लैन्युला अटैच होता है इसको हाइड्राक्यूला कहते हैं। या इसको जो है जो आरेलिया है, आरेलिया में हाइड्राक्यूला का नाम स्काइफिस्टोमा है, स्काइफिस्टोमा। तो हाइड्राक्यूला और स्काइफिस्टोमा एक ही हैं, सिर्फ ये फ़र्क है कि स्काइफिस्टोमा इसको आरेलिया में कहते हैं, क्योंकि आरेलिया एक जेली फिश हैं, स्काई का मतलब ही जेली फिश। और एक चीज़ आरेलिया में है, आरेलिया में और एक टाइप का लार्वा होता है एफिरा लार्वा। अब एफिरा लार्वा बेसिकली क्या है, जब आरेलिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें स्ट्रॉबुलेशन होती है, स्ट्रॉबाइलेशन या स्ट्रॉबिलेशन या बडिंग इसको कहेंगे। फिर बहुत सारे सेगमेंट्स बनते हैं, आपने वो बुक पे देखी होगी डायग्राम, इस तरह मान लीजिए यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स बॉडी के बनते हैं। हर एक सेगमेंट एक नया इंडिविजुअल बना सकता है। इन सेगमेंट्स को हम एफिरा लार्वा कहते हैं, ठीक है ना। ये लार्वे नहीं होते हैं, लेकिन ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइडेरियंस में देखा गया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यूजुअली आपने बॉटनी में पढ़ा होगा, प्लांट्स में पढ़ा होगा कि जो है डिप्लॉयड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वहाँ से डिप्लॉयड्स बनते हैं, फिर सेक्सुअल फेज होता है जो हैप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड जो फेज है ना, ये अल्टरनेट करते हैं लाइफ साइकिल में। एक प्लांट के लाइफ साइकिल में एक डिप्लॉयड फेज होता है, एसेक्सुअल फेज, फिर उससे गैमेटोफाइट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है क्या नाम है वो हैप्लॉयड फेज होता है, सेक्सुअल फेज। तो डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज दो फेजेस आ गए, सेक्सुअल फेज, एसेक्सुअल फेज, सेक्सुअल फेज, दो फेज है लाइफ में। इसको ये कंटिन्यूसली इस प्लांट की लाइफ में आते रहते हैं, इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसी तरह से सिलेंट्रेट्स में भी क्या होता है
कि पॉलिप जो है, पॉलिप से मेडुसी बनती हैं, फिर मेडुसी से पॉलिप बनता है, तो ये साइकिल रिपीट होता है। पॉलिप गिव्स मेडुसी और मेडुसी गिव्स पॉलिप। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि पॉलिप और मेडुसी दोनों जो है डिप्लॉयड होते हैं, ट्वेन। इस टाइप की अल्टरनेटिव जनरेशन को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं, दिस नोन एज मेटाजेनेसिस। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे सिलेंट्रेट्स के, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उनके। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। जैसे हमने पॉलीफिल्म में बात की थी आर्कियोसाइट्स की, इसी तरह से यहाँ सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं टोटिपोटेंट या सिटम सेल्स, जिनको कहेंगे टोटिपोटेंट। दे कैन गिव राइज टू एनी अदर काइंड ऑफ सेल। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दीज इंटरस्टिशियल सेल्स, जो नाइडेरियंस हैं, इनमें पावर ऑफ रिजनरेशन ट्रमेंडस होता है। और ये पावर ऑफ रिजनरेशन किसने डिस्कवर किया था? अब्राहम ट्रम्बले ने। अब्राहम ट्रम्बले, ठीक है ना, अब्राहम ट्रम्बले ने हाइड्रा में ये पावर ऑफ रिजनरेशन डिस्कवर किया। और हाइड्रा का नाम हाइड्रा रखा ही इसीलिए गया क्योंकि हाइड्रा बेसिकली जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसमें एक मॉन्स्टर है या गॉड है या कुछ है जिसके 7 हेड्स हैं। और अब्राहम ट्रम्बले ने प्रैक्टिकली 7 हेड्स वाला हाइड्रा बनाया, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम हाइड्रा रखा गया है। चलिए, देन क्लासिफिकेशन पार्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।